जय श्री हरि भक्तों। आप सभी भक्तों का इस आध्यात्मिक यात्रा में पुनः स्वागत है, जहां हम भगवान की लीला और अवतारों का वर्णन सुनेंगे। तो आइए अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वप्रथम जब प्रलय काल में पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, तब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वाराह अवतार लिया था। उस समय का दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही उनसे लड़ने आया। जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को खंड खंड कर डालते हैं, उसी प्रकार वाराह अवतार रूपी भगवान ने अपने पैने दांतों से उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। फिर उन्होंने प्रजापति की रुचि नामक पत्नी के गर्भ में जन्म लिया। उस समय प्रभु को सुयज्ञ नाम से पुकारा गया। उस समय प्रभु ने दक्षिणा नामक पत्नी से सुसम नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो देवता कहलाया। उन्होंने तीनों लोकों के संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। हे नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में तीसरी बार अवतार लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश देकर उनके हृदय के सभी कीचड़ को धो दिया। तभी से वे कपिल भगवान के वास्तविक रूप को जान सके। इसके बाद अत्रि मुनि की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने उनकी पत्नी अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया और भगवान दात्रेय के नाम से जाने गए। भगवान दात्रेय ने राजा यदु और राजा सहस्त्रार्जुन आदि को योग, भोग और मोक्ष की सिद्धि प्रदान की। हे नारद, सृष्टि के आरंभ में जब विभिन्न लोकों की रचना के लिए मैंने तपस्या की, तब उन्होंने सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप में अवतार लिया। ऋषियों को उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें परम तत्व का ज्ञान करा के आत्म साक्षात्कार कराया। एक कल्प में वे धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने सुंदर अप्सराएं उनका तप खंडित करने के लिए भेजी, परंतु उनके सामने पहुंचकर वे अपना काम भाव ही भूल बैठी। नर नारायण के निर्मल हृदय में क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं था, फिर काम भाव का प्रवेश कैसे हो पाता। हे पुत्र, एक बार राजा उत्तानपाद के निकट बैठे बालक ध्रुव को उसकी सौतेली माता सुरुचि ने फटकार दिया। उससे आहत होकर बाल्यावस्था में ही ध्रुव ने वन में कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए और ध्रुव को आकाश में ध्रुव पद का वरदान दिया। उसी ध्रुव की परिक्रमा आज भी आकाश में सप्तऋषि करते हैं। राजा वेन अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। ब्राह्मणों के श्राप से उसका ऐश्वर्य और पौरुष समाप्त हो गया। वह नरक में जा गिरा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर का मंथन करके पृथु के रूप में अवतार लिया और उसे नरक के भोगों से उबारकर पुत्र शब्द को चित्रार्थ किया। पुत्र शब्द का अर्थ है पूत। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र नामक नरक से रक्षा करने वाला। इसी अवतार में भगवान ने पृथ्वी को गाय की भांति दोहन करके समस्त औषधियों को लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने समस्त आसक्तियों से विलग होकर मन और इंद्रियों को शांत किया और समदर्शी रूप में जड़ों की भांति योगाचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद या अवधूताचार्य के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद मेरे यज्ञ में उन्होंने स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। भगवान का यह रूप वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में कहलाता है। हयग्रीव की नासिका के श्वास से वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य अवतार के रूप में जन्म लिया। उस समय सर्वत्र फैली जलराशि के मध्य एकमात्र नौका को उन्होंने आश्रय दिया। प्रलय काल के उस जल में मेरे मुख से गिरे वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया और मेरु पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन में देव दानवों को सहयोग किया। राजा हिरण्यकशिपु दैत्यराज था। वह अपने आप को ही भगवान मानता था, जबकि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त था।
राजा को वरदान प्राप्त था कि उसे न किसी हथियार से, न ऊपर से, न नीचे से, न बाहर से, न भीतर से, न दिन में न रात में, न मनुष्य न पशु, न जल न धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता था। तब अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और उस राक्षस को दहलीज के मध्य सायकाल में घुटनों पर गिराकर अपने पैने नखूनों से उसकी छाती फाड़ डाली। एक बड़े सरोवर में एक गिरह ने हाथी का पैर पानी पीते समय पकड़ लिया था और उसे पानी के भीतर खींचने लगा। तब गजेंद्र की पुकार पर भगवान चक्रधारी गरुड़ पर सवार होकर भागे आए और चक्र से ग्राह को मार डाला। इस प्रकार उस शरणागत हाथी का भगवान ने उद्धार किया। दैत्यराज बलि बड़ा दानी था। उसे अपनी दानवीरता पर अभिमान हो गया था। उसका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि द्वारा किए गए यज्ञ की समाप्ति पर उससे 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि के संकल्प छोड़ते ही भगवान ने अपना विराट रूप बनाया था। 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए। जब तीसरा पग धरने को धरती न मिली तो राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया। भगवान ने उसके शीश पर पैर रखकर उसका उद्धार कर दिया। पुत्र नारद, तुम तो जानते ही हो कि भगवान ने तुम्हारे प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस रूप में तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया था। भगवान की शरण में जो भी आता है वे उसका कल्याण करते हैं। उन्हीं भगवान ने सभी मनवंतरों में स्वयं भू मनु के रूप में अवतार लिया और मनु वंश की रक्षा करते हुए समस्त दिशाओं में धर्म चक्र परिवर्तन किया। तीनों लोकों से ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्र की यश कीर्ति फैली हुई है। इसीलिए पृथ्वी पर दुष्टों का दलन करने तथा धर्म की स्थापना के लिए वे बार बार जन्म लेते हैं। जन जन के रोगों का निदान करने के लिए भगवान धन्वंतरी रूप में प्रकट होते हैं। वे अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर देते हैं और दैत्यों का विनाश करते हैं। संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन करने वाले भगवान धन्वंतरी ही हैं। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही राजाओं का वर्चस्व बढ़ जाता है तब वे भगवान परशुराम के रूप में जन्म लेते हैं और दुष्ट तथा विलासी राजाओं का बार बार संहार करते हैं। महाबली रावण और उसके राक्षस वंश का विध्वंस करने के लिए इक्ष्वाकु वंश में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। जिस धरती पर दैत्य वंश और दुष्ट राजाओं का वर्चस्व सर्वाधिक रूप से बढ़ जाता है उस समय पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान श्री बलराम सहित श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। उस समय वे ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जिन्हें समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस में नहीं है। पूतना के प्राण हरण करना, यशोदा माता को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराना, बाल्यावस्था में ही अपने पैर के अंगूठे से बड़े भारी छकड़े को हवा में उछाल देना, यमुना अर्जुन वृक्षों का उद्धार करना, कालिया नाग का दहन करके यमुना से दूषित जल को शुद्ध करना, दावा अग्नि से ब्रजवासियों को बचाना, नंद बाबा को अजगर के भय से मुक्ति दिलाना, मैं दानव के पुत्र व्योमासुर से ग्वाल बालों को छुड़ाना, इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर बचाना और इंद्र का मान मर्दन करना, वृंदावन विहार में गोपियों के साथ रासलीला करते हुए गोपियों को कुबेर के सेवक शंखचूड़ द्वारा अपहरण करने से बचाना, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्यों का विनाश करना, चाणूर आदि पहलवानों को मारना, कुवल्यापीड हाथी को वश में करना, कंस, काल्यवन, भौमासुर, शाल्व, शंबरासुर, विदुरथ, रुक्मी, शिशुपाल, काम्बोज, कुरु आदि राजाओं का संहार करना। ऐसी अनेक लीलाएं हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में किया। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से जन्म लेकर व्यास रूप में वेदों का पारायण करते हैं और इसे विभिन्न शाखाओं में विभाजित करके उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जब मनुष्यों में कलिकाल के आने पर असंख्य पापों का उदय होगा तब वे भगवान बुद्ध के रूप में उनका कल्याण करेंगे और कलिकाल के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में विघ्न पड़ने लगेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्रों का राज्य आ जाएगा तथा कहीं भी धर्म का आह्वान और यश की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। हे नारद, जब सृष्टि का जन्म होता है
और भगवान की रचना का समय आता है, तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मैं स्वयं ब्रह्मा सृष्टि की रक्षा करते हैं। उसी समय धर्म, विष्णु, मनु, देवगण और राजा लोग पृथ्वी पर शासन करते हैं। ऐसा कौन है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके? समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उन्हीं की शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान के स्वरूप को मैं स्वयं भी नहीं जानता, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या। आदिदेव भगवान शेष भी अपने सहस्त्र मुखों से उनका यशोगान करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके आदि और अंत स्वरूप की कल्पना नहीं कर सके। जो व्यक्ति निष्काम और निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरणों में न्योछावर कर देता है, उस पर अनंत भगवान स्वयं ही दया करते हैं और उनकी दुस्तर माया को पार करके वह उनके निकट जा पाता है। ऐसा व्यक्ति यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव कभी प्रकट नहीं करता। हे नारद, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय देने वाला और ज्ञान स्वरूप है। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी लौकिक या वैदिक शब्द की पहुंच वहां नहीं जा सकती। अनेक साधनों से संपन्न होने वाला कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। स्वयं माया भी उनके निकट नहीं जा सकती। परम पुरुष भगवान का यही परम पद है। महात्मा लोग और प्रेमी भक्तगण उस परम पद का शोक रहित होकर आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील मनुष्य उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। समस्त कर्मों का फल भी स्वयं भगवान देते हैं। मनुष्य उन्हीं की प्रेरणा से शुभ अशुभ कर्म अपने स्वभाव के अनुसार करता है। इस शरीर में वह अजन्मा सदैव स्थित रहने वाला है। आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। भागवत में उन्हीं भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। जो नित्य उसका श्रवण करता है उसे माया कभी मोहित नहीं करती। तुम भगवान के गुणों का प्रचार जन जन में करो, यह मेरा आदेश है। नारद जी और ब्रह्मा जी के इसी वार्तालाप के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री